नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो क्या मंदी के आगे गोल्ड है, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका में अब ये बात साफ होती हुई दिख रही है कि मंदी आएगी, क्योंकि फेड ने ये बात कही है। जो फेड की मीटिंग हुई थी पिछली, और उस मीटिंग के जो मिनट्स जारी हुए बुधवार को, उसमें फेड ने साफ तौर पर यह बात कही कि इस साल मंदी आ सकती है, क्योंकि बैंकों का जो संकट आया वो गहरा संकट था। लिहाजा उस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका में मंदी की आशंका बन रही है। तो अब सवाल यह है कि जो अब तक गोल्ड में तेजी आई थी, या जो हमने रिकॉर्ड ऊंचाई पर भाव को जाते हुए देखा इंडियन मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी तेजी आई, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचा भाव, क्या इस तेजी में मंदी वाली खबर डिस्काउंट थी, या अब जो फेड ने कहा है कि मंदी आएगी, इस पर मार्केट फिर से एक्शन दिखाएगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ रेनिशा चेनानी है, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की। और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं। और योगेश सिंगल साहब हैं, चेयरमैन है द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ डेटा आपको बता दें, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि जब मंदी आती है तो गोल्ड का बिहेवियर किस तरह से होता है। हमारी रिसर्च टीम ने बहुत ही डिटेल रिसर्च इसके ऊपर की है। तो जरा ये आंकड़ा देखिए आप कि 1973, जी हाँ 1973 में जब मंदी आई थी तो गोल्ड में 39% की तेज़ी आई थी। हमने कंपैरिजन भी किया है S&P से, तो वहाँ पर 79% का हमने देखा था एक्शन। 1980 में 71% की तेज़ी हमने गोल्ड में देखी थी। 1981 में हालांकि गोल्ड के दाम गिरे थे 14%, और इसके अलावा 1990 में भी कमज़ोरी आई थी, लेकिन 2001 में 19% का उछाल आया था, 2008 में 69% का, और 2020 में 24% का। ये गोल्ड का एक ग्लोबल डेटा हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब मेरा पहला सवाल रेनिशा आपसे होगा। आप जरा हमें ये बताएं कि अगर मैं दो चीज़ें हैं, दो नई बात हुई है। एक तो अमेरिका में मंदी वाली बात आई है सामने, और दूसरी बात की महंगाई वहाँ पर कम हुई है, 5% पर आई है। 2 साल में सबसे कम है महंगाई। तो पहले मैं मंदी की बात करता हूँ कि ये जो मंदी वाली खबर आई है, क्या इस पर मार्केट और रिएक्ट कर सकता है और तेज़ी आ सकती है? जी मृत्युंजय, फेड ने जिस तरह से कल इंडिकेट किया है कि मंदी आ सकती है, एक माइल्ड रिसेशन करके उन्होंने वर्ड यूज किया है, बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये पहले से ही अंदाजा है इसका। और हम देख रहे हैं कि ये गोल्ड में जो गोल्डन स्टार्ट हो चुका था वो इसी वजह से स्टार्ट हो चुका था। मैं भी पिछले 2-3 महीने से आपके साथ यही चैनल पे कहती आ रही हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिसेशन आ सकता है 2023 में। तो फेड जो है काफी लेट अनाउंसमेंट करते हैं हर चीज में। आप हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पहले से ही पता चल जाता है जिस तरह से ओवरऑल मार्केट सिनेरियो है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे घट रहा है, तो अभी जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस है वो भी घटेंगे, एंड एक थोड़ा टाइम पॉज रहेगा। बट वो पॉज में भी ज्यादा टाइम हम देख नहीं पाएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, इसलिए फेड के रेट कट्स भी आ सकते हैं। तो रिसेशन इज अ वेरी वेरी बिग बुलिश फैक्टर फॉर गोल्ड। जितने भी सिनारियोस होते हैं जो गोल्ड के लिए बुलिश होते हैं, उससे सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्री रिसेशन फेज, जब रिसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बट हमें अंदाजा है होने वाला है। तो ये 2023 है, ये वही फेज है जहाँ पे गोल्ड में हम प्री रिसेशन फेज कहते हैं। एंड जिस तरह से आपने बताया कि गोल्ड का एक आउट परफॉर्मेंस रहता है इस फेज में, मैंने भी जो स्टडी किया है उसमें यही पता लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस 15% से लेकर 50% के आसपास बढ़ती है ये प्री रिसेशन फेज में। तो मुझे भी लगता है इस फेज में, इस 2023 में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस 25 से 30% एटलीस्ट बढ़नी चाहिए। तो आप करें कि 25 से 30% दाम बढ़ने चाहिए। अब कोठारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, दो नए डेवलपमेंट यूएस में। एक तो महंगाई लंबे वक्त के बाद इतनी कम हुई है 2 साल के लो पर, और फेड ने अब ये बात मान लिया है कि हाँ इस साल मंदी आ सकती है। तो अब जरा आप बताइए सर, क्या इन दोनों खबरों का गोल्ड, क्योंकि दोनों खबर आई तो गोल्ड का मार्केट बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में दिखा नहीं। बेशक जब महंगाई के आंकड़े आए बुधवार शाम को, तो उसके बाद एक बड़ी तेज़ी हमने देखी सोने चांदी में, लेकिन वो तेज़ी बहुत लंबे वक्त तक टिकी नहीं, फिर मार्केट धीरे धीरे सेटल हो गया, हालांकि हायर साइड में बना हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस पर आगे मार्केट रिएक्शन दिखाएगा? मंदी वाली खबर की पहले मैं बात कर रहा हूँ।
मंदी आने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसा अगर आप देख रहे हो कि ऐसा लग रहा नहीं है कि जितने जल्दी मंदी आ जाएगी। अब जैसे रेनिसा जी ने बताया वो बात एकदम सही है कि अब इंटरेस्ट रेट पे या तो पॉज आ जाएगा, बढ़ने की उम्मीद अब नहीं है, और अब लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट भी कर सकते हैं आगे चल के। तो उसके हिसाब से भी गोल्ड का पूरा जो भी न्यूज़ था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड न्यूज़ था, तो उसका उसके ऊपर इतना इफेक्ट आया नहीं है। बट नो डाउट गोल्ड मंदी अब ज़्यादा से ज़्यादा, जो हम पहले $1600-1700 की धारणा कर रहे थे, अब वो $1850-1900 के आसपास आ गया। अगर एक अभी देखिए आप, बीच में $1900 के आसपास माइन वालों ने काफ़ी हैज किया था, तो अब माइंस वाले भी हैज नहीं करना चाहते। उनको भी अब लग रहा है कि गोल्ड 2200 2100 $200 के आसपास भी आ जाएगा, तो वो भी अभी हैजिंग करना उन्होंने भी कम कर दिया। तो मंदी आने के चांसेस, और जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग धीरे धीरे हो रही है, फिजिकल डिमांड अगर आप देखोगे ना इंडिया के अंदर है ना चाइना के अंदर है। चाइना में भी जो प्रीमियम $20-22 चलता था वो घट के अभी $3-3.5 पे आ गया है। तो चाइना में भी अभी डिमांड है नहीं है। इंडिया में तो डिस्काउंट काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर फिजिकल साइड में देखोगे जो डिमांड नहीं है उसका एक इफेक्ट आ सकता है। बट ETF के अंदर बाइंग नहीं हो रही है, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और कहीं पे भी गोल्ड की फिजिकल डिमांड जो होती थी, जैसे इंडिया में 800 टन है, चाइना में 1200 टन है, तो वो फिजिकल डिमांड कहीं ना कहीं रुक गया है। उस हिसाब से भी एक थोड़ा बहुत करेक्शन या मंदी आ सकती है। तो नीचे की जैसे प्राइस आती है तो उसमें सेंट्रल बैंक की भी धीरे धीरे बाइंग आ जाती है। इस 2000 की डॉलर के आसपास भी सेंट्रल बैंक धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं कर रहे, पर छोटी छोटी क्वांटिटी में कर, कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। और प्लस जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो अभी तक कोई शॉर्ट के लिए सेंटीमेंट, अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि लोग उसको शॉर्ट कर सके। इक्विटी प्राइस अच्छी चल रही है, गोल्ड भी अच्छा प्राइस चल रहा है, क्रूड भी हाई अच्छे प्राइस पे है। तो उस हिसाब से कहीं पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि इक्विटी भी अच्छा है, ऑयल प्राइस भी हाई है, तो कहीं पे गोल्ड में उसमें निकलना चाहिए। बट ओवरऑल अभी भी गोल्ड को एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बना के बैठा हुआ है 2000 के आसपास। आपने देखा कि 7-8 दिन से क्लोजिंग उसके ऊपर आ रही, तो मुझे नहीं लगता है कि अब 2000 तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये आपने डिटेल में बताया सर, समझाया। लेकिन केडिया जी, ये तो हम अभी आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडर को बड़ा कई बार होता है कि जब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि अब ट्रेड कैसे लिया जाए गोल्ड में। कई बार ये होता है कि फंडामेंटल मजबूती की बात होती है और वो फंडामेंटल मजबूत होते भी हैं, लेकिन ट्रेडर को तो बड़ा शॉर्ट टर्म का मूव चाहिए होता है। ट्रेडर को 60,000 के आसपास के भाव पर या जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आसपास गोल्ड में क्या ट्रेड ध्यान में रखकर करना चाहिए? 61,000 के आसपास। देखिए, डेफिनेटली अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही हमने जो बड़ी रैली देखी इंटरनेशनल में, लगभग हमने $230 की, और डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने लगभग काफी अच्छी एक रैली आती हुई देखी। तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये वन साइडेड रैली हमने 1.25 महीने के अंदर अंदर आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल, जैसे कोठारी जी ने भी कहा है कि 2000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बन चुका है, या हमने पिछले हफ्ते 2 बार ऐसा देखा है कि 60,000 के नीचे जाता है भाव लेकिन तुरंत ही वापस रिकवर करता हूँ। बिल्कुल ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ, अगर 59,900 का लेवल जब तक नहीं ब्रीच करता है, ऊपर में 61,200 से 61,500 तक के लेवल जरूर दिखा सकते हैं। फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट टेक्निकली मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन जरूर बनता है। बट ऐसा नहीं है कि करेक्शन को देखते हुए आप बेच के ही चलिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। और जब तक 59,900 का लेवल ब्रीच नहीं करता है या 1990 का लेवल इंटरनेशनल में ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि जो बड़े इवेंट्स होने थे वो ऑलमोस्ट कवर अप हो चुके हैं, डिस्काउंट हो चुके हैं। हाँ, ठीक है। अब सिंघल जी, आप जरा बताइए कि जब भाव इतना ऊपर गया है तो इस भाव पर क्या रिटेल की डिमांड भी कुछ कम हो रही है? जैसे अभी कोठारी जी कह रहे थे कि फिजिकल डिमांड कम होती हुई दिख रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रिटेल में भी डिमांड का ट्रेंड क्या है? नमस्कार मृत्युंजय जी। अभी इस भाव में 62-63 हजार रुपए के भाव में डिमांड बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड जीरो पे ग्राहक नगारद है, और इसमें अगर करेक्शन नहीं आया तो फिजिकल मार्केट में डिमांड नहीं आएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस भाव पर डिमांड की बहुत कमी है और अगर करेक्शन नहीं आता है तो फिर डिमांड को लेकर दिक्कत बढ़ सकती है। कोठारी जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मंदी वाली बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि फेड क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोक देगा, पॉज करेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक बढ़ोतरी और हो जाए, जो मई में मीटिंग है फेड की
उसमें 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की बात भी हो रही है। अगर मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट दरें मई के महीने में बढ़ती हैं, तब गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं तो गोल्ड के अंदर एक तरह का थोड़ा सा करेक्शन नीचे आएगा, तकरीबन 40 से 50 डॉलर तक की मंदी आ जाएगी। बट वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वही रेसेशन का फिर इश्यू आ जाता है, तो इस हिसाब से फिर उसको पुश बैक कर सकती है। तो मुझे लगता है अगर 0.25% बढ़ाता है तो नो डाउट गोल्ड में 40 से 50 डॉलर का उसी टाइम पे एक करेक्शन आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि 40 से 50 डॉलर का एक करेक्शन आ सकता है। अच्छा रेनिशा जी, इंडियन मार्केट में अगर मान लीजिए करेक्शन आता है, तो मैं अगर इंडियन मार्केट में प्राइस के हिसाब से आपसे पूछूं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या गोल्ड के भाव 57-58 हज़ार तक आएंगे, तो आप क्या कहेंगी? जी मुझे लगता है कि अगर मई मंथ में फेड का रेट हाइक आता है तो वो प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। जो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है इसका वो है CME फेड वॉच मार्केटिंग टूल, जहां पे हम देख सकते हैं कि फ्यूचर मार्केट्स वाले पार्टिसिपेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना रेट हाइक होगा। तो उसके जो चांसेस है रेट हाइक के वो 75% थे कल। एंड जब ये उन्होंने फेड ने ये डिक्लेयर किया कि एक माइल्ड रिसेशन आ सकता है, तो इस वजह से वो जो चांसेस है अभी घट के आज 68% हो चुके हैं। तो रेगुलर बेसिस पे ये चेंज होता रहता है कितने परसेंट चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 75% अगर लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन है ये बढ़ सकता है। ये गोल्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, ट्रेडर्स को भी पता है, तो वो प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। अगर गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यस मैं मानती हूँ कि 30-40 डॉलर जितनी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो लगभग 2% जितना रहेगा, 2 से 3%। तो इंडियन प्राइसेस में 2 से 3% हम कह सकते हैं कि 1000-1500 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कितना बड़ा रन अप आया है। तो करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग वो बहुत ही वाजबी है कि वो मार्केट में आएंगे तभी ही बुलिश मार्केट बनेगा। बट वो करेक्शंस में मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। निशा जी, ये 1000-1500 में क्या होगा? ये 1000-1500 में क्या होगा? 60,000-61,000 का प्राइस है, उसमें 1000 रुपये पता भी नहीं चलेगा, ऊँट के मुंह में जीरा। कुछ और करवाइए, कम महिलाएं बहुत आपको दुआ देंगी जो देख रही हैं इस वक्त। जी मैं अभी अक्षय तृतीया भी आने वाला है अगले हफ्ते। जी मैं एक बात कहना चाहूंगी, इंडिया में डिमांड भले ही कम हो, हम फिजिकल बाइंग इतनी नहीं देख रहे हो, बट जो ये गोल्ड का मार्केट है ये ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। हमसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, जो इस मार्केट को चलाते हैं, और वो अपना डिसीजन बनाते हैं कि फेड क्या स्टैंड बनाता है। तो सब उसी पे डिपेंड करता है कि बड़े मार्केट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स क्या कर रही है। भले ही इंडिया में डिमांड कम है, बट जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही है, आई डोंट थिंक कि इंडिया की डिमांड कम होने से उसको कुछ रोक मिलेगी। ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग टर्म में, बट ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है कि इंडिया की अगर डिमांड कम होगी, इम्पोर्ट्स कम होंगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अजय जी, अब जरा आप हमें ये बताइए कि महंगाई का कम होना, यूएस में 2 साल के लो पर महंगाई, हालांकि अभी भी जो महंगाई के आंकड़े हैं 5% के, और ये फेड के टारगेट से काफ़ी ऊपर हैं आंकड़े, 2% का टारगेट है फेड का। लेकिन महंगाई, चूंकि महंगाई एक ऐसा फैक्टर है यूएस का कि पहले तो ये होता था कि जब महंगाई बढ़ती थी तो उसके खिलाफ भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती थी, लेकिन अभी सिनारियो इसलिए अलग हो गया कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ दुनिया भर में दरें बढ़ने लगी हैं, तो इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी ने मार्केट को ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। तो महंगाई कम होने का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आप गोल्ड पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि इस पिछले साल में जब महंगाई बढ़ रही थी तो फेड से स्टेटमेंट था ये ट्रांजेक्टरी है, अपने आप ही कम हो जाएगा। और जिस हम कच्चे तेल में फिर से तेजी देख रहे हैं, बाकी कोई भी कमोडिटी में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा फॉल आया नेचुरल गैस को छोड़कर। तो आई थिंक जो महंगाई है वो थोड़ा लंबे समय तक रह सकता है। नो डाउट जो मार्च के इन्फ्लेशन नंबर आए हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर दिखा रहा है, बट अभी भी फेड टारगेट के काफी ऊपर है इस वक्त भी। तो मुझे लगता है कि अगर गोल्ड और हम ये महंगाई दर के अगर कंपेयर करें पिछले 10-20 सालों के अंदर, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर अगर महंगाई दर इमीडिएटली तो इतना कम नहीं होगा, मेरे ख्याल से साल भर लगेगा इसको एक नॉर्मल फेड टारगेट के जो है उस लाइन में आने के लिए। तब तक तो आई थिंक गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहना चाहिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ जो एग्रेशन हमने पिछले साल देखा था वो अब इंटरेस्ट रेट हाइक में नहीं दिखाई दे रहा है। तो
वो भी एक गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। तो आई थिंक जो इन्फ्लेशन है एटलीस्ट को अगला 12 महीना एटलीस्ट लगना चाहिए, जो एक स्ट्रीम लाइन में आना चाहिए, तो दैट इज अगेन सपोर्टिव फॉर गोल्ड। ठीक है। अच्छा सिंघल साहब, अक्षय तृतीया आने वाला है और ऐसे वक्त में आएगा जब गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, तो क्या डिमांड के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा इस प्राइस का अक्षय तृतीया पर? जी जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी भाव बढ़ने के चांस है। अभी $2075 हाई लगा था, तो यहाँ से 1000 रुपये और भी बढ़ सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर उसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अभी भी मार्केटों में पूरा सन्नाटा है। लोग बाग जो है ना अभी करेक्शन देखना चाहते हैं इसमें, और तभी परचेजिंग करना चाहते हैं। तो अक्षय तृतीया पर आप लोग दिखा नहीं रहे हैं ना, करेक्शन तो सब देखना चाहते हैं, जो भी बायर हैं गोल्ड के वो सब करेक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, गोल्ड में करेक्शन उस तरह से आ नहीं रहा है। तो कोठारी जी एक बात सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2008 की मंदी, मुझे याद है कि जब 2008 की मंदी आई थी तो उस वक्त गोल्ड में करीब करीब 30% का रिटर्न मिला था, इंडियन मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ, और ग्लोबल मार्केट में भी ठीक ठाक रिटर्न मिला था। 20 में भी वही कहानी रिपीट हुई। अगर मान लीजिए मंदी वाली, हालांकि आप कह रहे हैं कि शायद उसकी संभावना ना बने, लेकिन फिर भी अगर मंदी आती है, जो बात फेड कह रहा है, तो क्या 30% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ से संभव है क्या? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट कर चुका है। देखिए, जैसे रेनिसा जी ने भी पहले कहा है कि 20-30% की और भी तेजी आ सकती है अगर आप मंदी का जैसे आप दे रहे हो, क्योंकि दूसरा लोगों के पास में अगर डॉलर वीक हो जाता है उसके रहते, तो दूसरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट गोल्ड के अलावा लोगों के पास कोई भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस फंड है, दूसरे जितने भी फंड है उनको हेज करना पड़ता है अगेंस्ट डॉलर। अगर डॉलर वीक होता है तो सिर्फ एक गोल्ड ही ऐसी कमोडिटी करेंसी है जिसके सामने उसको हेज किया जा सकता है। तो अगर आप जैसे जिस तरह मंदी की बात कर रहे हो, उस तरह से गोल्ड $2500 या $3000 भी जा सकता है, जिस हिसाब से मंदी का माहौल बन रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से नोट प्रिंट करके जो सिस्टम में डाल दिए थे $5 ट्रिलियन, उसका इफेक्ट धीरे 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 अब दिखने को मिलेगा कि मंदी जैसे आती है तो अब तो कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने $5 ट्रिलियन, यूके ने, जापान ने, हर एक ने, यूरो ने, हर एक ने नोट को सिस्टम में डाला था, तो उस हिसाब से गोल्ड की प्राइस में एक तेजी आ गई थी। तो इस हिसाब से अगर रिसेशन आता है या मंदी आती है, भयंकर मंदी, तो मुझे लगता है गोल्ड $2500 और $3000 बढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। $3,000? ओहो। और इंडियन मार्केट में क्या हो जाएगा सर प्राइस फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ₹80,000। 80,000? हाँ, तब तो सर तब तो ज्वेलरी की दुकान से 1 किलोमीटर दूरी खड़ा होकर प्रणाम करके निकलना पड़ेगा सामने से। दुकान में अंदर जाने की हिम्मत होगी क्या? देखिए, हिंदुस्तान में हम लोग इसको कॉमोडिटीज के हिसाब से गिनते हैं, बट वर्ल्ड वाइड इसको करेंसी के जैसे गिनते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें इतना जल्दी कहना मुश्किल है। बट अगर आप इन्फ्लेशन के सामने गोल्ड को कंपेयर करोगे, जैसा केडिया जी ने कहा, तो आज की डेट में $2700 बन रहा है। ओहो, कमाल है। $2700, मतलब बताइए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसलिए जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। फिर आप बाद में ये मत कहना कि हमने बताया नहीं, हमने 60,000 भी पहले बताया था। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको ये बात मालूम होगी कि 60,000 का प्रिडिक्शन भी सबसे पहले जी बिजनेस पर एक्सपर्ट ने किया था। केडिया जी, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कोठारी जी ने कहा कि ये गोल्ड को एज ए करेंसी देखने लग गए हैं, तो मैंने एक डेटा था, मैं बाद में शेयर भी करूंगा, कि कोई भी करेंसी, चाहे हम स्पेन की करेंसी बोले, पिछले 500 सालों में कोई भी करेंसी 100 साल से ज्यादा अपना दबदबा नहीं रखा है। और गोल्ड, अगर हम डॉलर की बात करें तो गोल्ड डॉलर में भी हमने लगभग 95 साल कंप्लीट हो चुके। तो नई करेंसी की जो रिक्वायरमेंट दिख रही है या डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए काफी इफेक्टिव और गोल्ड के लिए काफी बुलिश साइन रहेगा। तो डेफिनेटली हम गोल्ड को एज ए ज्वेलरी देखते हैं, ये बहुत महंगी हो गई है, बट एज ए करेंसी देखें तो आज भी गोल्ड काफी चीप है। मैंने एक डेटा कैसे देखें सर, बात तो सही है, अभी तक अगर हम गोल्ड की बात करें, ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एज ए करेंसी देखें कैसे, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ तो वो, जैसे कोठारी जी ने बहुत सही कहा कि हम कमोडिटी के तौर पे देखते हैं। अब आप सोचिए कि किसी के पास अगर गोल्ड आ जाए तो वो जल्दी निकालते हैं क्या? बिल्कुल नहीं निकालते हैं। बहुत ही, ये कहा जाता है कि बुरे वक्त का साथी है, और बुरे वक्त में भी लोगों की कोशिश ये रहती है कि इधर उधर से कोई इंतजाम कर लो। गोल्ड में बिल्कुल आखिर में हाथ लगता है। तो करेंसी वाली बात तो पता नहीं यहाँ कब तक डेवलप होगी। खैर, जो भी होगा, बात कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस अब क्या होने वाला है। तो सिंघल साहब, आपसे शुरुआत, आप बताएं। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि अब इस साल के आखिर तक बहुत सारे सिनेरियो सामने आ चुके हैं, उसको देखते हुए इस साल के आखिर तक आपको सोने का और चांदी का प्राइस क्या दिखता है?
देखिए, सोने में मृत्युंजय जी 61,800 रुपये मुझे ज्यादा से ज्यादा हाई लगता है। ज्यादा $2,075 जो पहले लगे थे वो लगते हैं। वैसे तो काफी हाई पे है। इस हालत में व्यापार बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, ग्राहकी बिल्कुल ठप है। तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल डिमांड के बिना सोने का भाव आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये सट्टा बाजार में भाव चल रहा है। फिजिकल गोल्ड को भी डिलीवर करना है कंपनियों को, तो उनको भाव थोड़ा बहुत नीचे लाना पड़ेगा। तो अभी ये ऑल टाइम हाई है और ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया भाव इसमें और बढ़ सकता है। चांदी में सिंगल साहब, चांदी में लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रेनिशा जी, आपका क्या व्यू है ईयर एंड तक के लिए गोल्ड और सिल्वर पर प्राइस टारगेट? मुझे लगता है बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, क्योंकि फिजिकल डिमांड को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेक्शंस आते रहेंगे। बट पर न्यू नॉर्मल बनते ही लोग यूज टू हो जाते हैं प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है गोल्ड का जो मैंने बताया आपको, मुझे 25 to 30% यहाँ से अपसाइड लग रही है। 10% ऑलरेडी बढ़ चुकी है प्राइसेस, 20% और एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से। तो मुझे लगता है $2,400 इंटरनेशनली इंडियन प्राइसेस में मुझे 70,000 का टारगेट लग रहा है। सिल्वर में भी मुझे 20% अपसाइड लग रही है, 90,000 का मुझे टारगेट लग रहा है। ओ 90,000 सिल्वर और आप कह रही हैं 70,000 सोना। सुनने में कितना सोना लग रहा है। बताइए सर, कोठारी जी, आपका व्यू सर ईयर एंड तक के लिए? मेरे हिसाब से गोल्ड डाउन साइड में 1920 या $1,850 उसके बाद में। ऊपर में मैं देख रहा हूँ 2100 साढ़े $2,100 और इंडियन रुपीस टर्म्स के अंदर MCX की मैं बात करें तो 63,000 है ऊपर में और नीचे में 57 साढ़े 57,000 रुपया है। पहले ऊपर या पहले नीचे सर? पहले एक बार ऊपर जाएगा, उसके बाद में बहुत फास्ट नीचे आएगा। अच्छा, तो पहले 63? हाँ, पहले ऊपर जाएगा, अभी थोड़ा करेक्शन आएगा, उसके बाद में जैसा रेनेसा जी ने कहा, एक स्टेप पीछे 2 स्टेप आगे, वैसा ही है। ये तो सर बड़ी, आप 57 आपने बोल के दिल जीत लिया सर ऑडियंस का। 57 साढ़े 57,000 है। और उसके बाद में हाँ, और चांदी की अगर बात करें तो 85,000 में चांदी इस साल में देख रहा हूँ और मुझे तो 6 डिजिट के अंदर चाहिए। बट इस साल मुझे लग रहा है 85,000 ऑन अपर साइड और डाउन साइड 63-65,000 के आसपास। इसमें भी यही सवाल सर, पहले ऊपर या पहले नीचे चांदी में? नहीं, चांदी अभी देखो $26 के आसपास। देखिए फिजिकल, जैसे योगेश जी ने कहा कि फिजिकल डिमांड कहीं पे भी नहीं है और फिजिकल सपोर्ट उसको चांदी में भी नहीं है। आज चांदी कैश मार्केट में $1.5 डिस्काउंट में मिल रही है। गोल्ड $70 से $75 डिस्काउंट में गोल्ड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके फिजिकल उसको आना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर इंडियन मार्केट में अभी भी 60,000 का भाव लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो कंज्यूमर को है वो 60,000 का भाव उनको बहुत ही अधिक ज़्यादा लग रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे डिमांड रहेगी नहीं। बट ओवरऑल वही है कि रेंज जो मैंने बताया वो रेंज ही आप समझ के चलिए कि 85,000 अपर साइड में और नीचे में 63,000 सिल्वर के अंदर। ओके, तो ये रेंज रहेगा सोने का और चांदी का। ये बहुत महत्वपूर्ण राय सामने निकल कर आ रही है। अजय जी, आपका क्या व्यू है? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी बड़े फैक्टर्स थे वो ऑलमोस्ट एक बार निकल चुके हैं 80-85%। तो मुझे लगता है पहले एक बार नीचे मिलना चाहिए। गोल्ड में मुझे लगता है कि 58 साढ़े 58 का एक बेस बनना चाहिए। लेवल वाइज इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि 1880 1860 की जो सपोर्ट है 1900 का लेवल एक बार ब्रीच करना चाहिए। हायर साइड पे मुझे लगता है ईयर एंड पे जो मैंने पहले टारगेट रखे थे 65,000 डॉलर टर्म्स में करीबन 2200-2220 तक का एक हाई बनता हुआ दिखाई देता है। चांदी में मैं अनटच जो मेरे पहले टारगेट थे 90,000 का रखा था मैंने 6 महीने पहले, वो मुझे अभी भी लगता है कि 90,000 तक का लेवल इजीली हम अचीव कर पाएंगे। हाँ, जो ये छोटे टाइम फ्रेम में जो बड़ी तेजी आई है, इधर मुझे लगता है कि एक थोड़ा पुलबैक पॉसिबल है प्राइसेस के अंदर। जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 68 है, बट मे भी पॉसिबल है 64-65 तक का एक फ्री मिल सकता है। वहां पे री एंट्री के लिए अच्छा मौका रहेगा। बट ऊपर में 90,000 तक लग रहा है। इंटरनेशनल में डेफिनेटली 25.5-26 की रेजिस्टेंस जोन है। हायर साइड में मेरे $32 तक का लेवल इंटरनेशनल सिल्वर में लगता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका, सिंगल साहब आपका, रेनिशा जी आपका और कोठारी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि अमेरिका में मंदी की आहट के बाद अब गोल्ड और सिल्वर का प्राइस क्या होने वाला है।